नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस में जितने भी जो टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और मतलब अधिकतर साथियों ने ज्वाइन कर लिया है। जो साथी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनका जो विड्रॉल का जो लेटर है वो भी आने शुरू हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी और वेटिंग लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी एक अपडेट है और साथियों के द्वारा जो आरटीआई लगाई जा रही थी उसमें नेस्ट के द्वारा एक एक्सेप्ट किया गया है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में कि ये चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वीडियो में होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अधिकतर जो एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, ईएमआरएस तो नया ऑर्गेनाइजेशन है, केवीएस हो, सभी को अपॉइंटमेंट दी जाती है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो होता क्या है कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइन नहीं करते, ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में होते हैं या अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ज्वाइन नहीं करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे जो साथी ज्वाइन नहीं करते हैं। कुछ साथी ज्वाइन करने के बाद रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो उन जो पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं उन पोस्ट पर जो अगले जो कैंडिडेट होते हैं मेरिट लिस्ट में उनको मौका दिया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उन साथियों के लिए जो साथी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे या किन्हीं कारणवश 1 या 2 नंबर की वजह से पीछे रह गए थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उन सभी साथियों को वेटिंग लिस्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और साथियों, मैं बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जो है अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में जारी की ही जाती है। तो अब साथियों ये सवाल उठ रहा था क्योंकि नेस्ट ने अभी तक कोई हमारे पास पुराना प्रेसिडेंट नहीं था नेस्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट कराने का, तो हमको पता नहीं चल पा रहा था कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बाकी नोटिफिकेशन में एक जगह दिया हुआ था कि 10% वेटिंग लिस्ट आएगी, जारी की जाएगी और जो आपके प्रिंसिपल के कैंडिडेट्स हैं उनको भी वेटिंग लिस्ट दिया गया है। तो काफ़ी एश्योरेंस तो था कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, बट अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं था हमारे पास। हमें कुछ ऐसा कोई नेस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो उस वजह से थोड़ी सी कौतूहल की स्थिति कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट लेके आना सीधा सीधा इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा कि हाँ, ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है कि हाँ भाई आप लोग ज्वाइन कीजिए। फिर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो उस केस में आपको विड्रॉल का मेल किया जाएगा कि हाँ, आपका जो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल कर दिया गया है, अब आप इस पोस्ट पर दावा नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म कर दिया गया है इस पोस्ट पर। तो ये होता है, तो फिर उसके बाद ही आपकी जो नया कैंडिडेट है उस पर आपको नियुक्ति दी जा सकती है। तो अभी पीछे हमने देखा था कि जो विड्रॉल लेटर जो है वो जारी किए गए हैं साथियों को मेल पर, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। अब होता क्या है, विड्रॉल लेटर के बाद फिर उसके बाद असेसमेंट होता है वैकेंसीज़ का कि किन जगहों पर कितने कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया था, ज्वाइनिंग दी गई थी, और कहाँ कहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। तो वो लिस्ट कंसोलिडेट होकर फिर उसके बाद हेडक्वार्टर को भेजी जाती है, यानी कि नेस्ट में भेजी जाएगी। और फिर उसके बाद आपका जो वेटिंग लिस्ट तैयार करने का प्रोसीजर है वो तैयार किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में मैं आपको बता दूं, ये कैटेगरी वाइज होती है वेटिंग लिस्ट, यानी कि अगर किसी जनरल वाले कैंडिडेट ने सीट छोड़ी है तो वो यूआर की मेरिट लिस्ट से भरी जाएगी, यानी कि जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट होती है उसमें से भरी जाएगी यूआर में, चाहे वो यूआर का कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का है, चाहे ईडब्ल्यूएस का, कोई भी कैंडिडेट उसमें ऑक्यूपाई कर सकता है। बट अगर किसी ओबीसी वाले कैंडिडेट ने अगर सीट छोड़ी है तो उस पर ओबीसी का ही कैंडिडेट आएगा। अगर किसी ईडब्ल्यूएस वाले ने सीट छोड़ी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस का ही कैंडिडेट आएगा। अगर कहीं पे एससी ने अपनी सीट छोड़ी तो उस पर एससी का ही कैंडिडेट आएगा। अगर कहीं पे एसटी ने अपनी सीट छोड़ी है तो एसटी का ही कैंडिडेट आएगा। ये नहीं होता है कि अगर 10 मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 10 पोस्ट वैकेंट होगी, तो उस पर दोबारा से रोस्टर लगा देंगे कि 5 सीटें यूआर की हो गई, 3 सीटें आपकी उसकी हो गई, ओबीसी की हो गई, 1 सीट एससी की हो गई, 1 सीट एसटी की हो गई। इस तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो बहुत रोल प्ले करती है कि जिस भी कैटेगरी की सीट वैकेंट है तो वही कैटेगरी के कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में जो अगला कैंडिडेट होगा
उसी कैटेगरी का, उसी से वो सीट फिल की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट को तैयार करना इतना भी आसान नहीं होता है कि आपको वो उठाएं, मतलब इतनी सीट खाली हैं और फिर उनको भर दिया। तो वो जो वैकेंसी जाएगी वो कैटेगरी वाइज ही वैकेंसी वहाँ पे जाएगी कि हाँ ये सीट वैकेंट हुई है, और ये सीट किसकी वैकेंट हुई, एससी की वैकेंट हुई है तो एससी वाले कैंडिडेट से ही भरी जाएगी, एसटी की वैकेंट हुई है तो एसटी वाले कैंडिडेट से ही भरी जाएगी। तो इस तरीके से वो कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जाएगी स्कूल से नेस्ट में, और नेस्ट से फिर उसके बाद वो कैटेगरी वाइज देखते हुए ही वो मेरिट वेटिंग लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है। बाकी अब वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी ये सवाल था, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्लाई होने वाला है। तो एक तरीके से जितने भी सवाल थे वेटिंग लिस्ट को लेकर आपके मन में, उन सभी सवालों का ये जवाब है। तो देखिए, ये एक सवाल पूछा गया था कि वेटिंग लिस्ट जो है वो कब आएगी, मतलब आएगी या नहीं आएगी इस तरीके से। तो नेस्ट ने क्या जवाब दिया है तो उसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जवाब नेस्ट की तरफ से। इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर असेसिंग द ज्वाइनिंग स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 रिलीज ऑफ वेटिंग लिस्ट में बी टेकन अप। यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ESSE 2023 से, उनकी ज्वाइनिंग स्टेटस को असेस करने के बाद, यानी कि उन लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया, या उन्होंने एक्सटेंशन डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को असेस करने के बाद किस जगह पर कितनी सीटें वैकेंट है, कौन कौन सी कैटेगरी की सीट वैकेंट हुई है, उन सब सीटों को, या किस किस ने रेजिग्नेशन दिया है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो सीट वैकेंट नहीं मानी जाती, ये भी एक प्रोसीजर होता है। तो उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं तो वो क्लियर हो चुकी है वैकेंसी, उसको फिर वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें असेस करने के बाद, इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आपकी जो रिलीज़ ऑफ वेटिंग लिस्ट में भी टेकन अप, यानी कि वेटिंग लिस्ट तैयार की जा सकती है, वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। मे बी वर्ड लगा दिया है यहाँ पे, बट देखिए फुल्ली आरटीआई में वो एकदम एश्योरेंस तो आपको नहीं दे सकते हैं, तो वो तो फिर एश्योरेंस देना होता तो वो अपना जो एक तरीके से एक नोटिफिकेशन ही जारी कर देते। बट यहाँ पे अगर उन्होंने माना है इस चीज़ को कि जो आपकी वैकेंसी पोजीशन असेस करने के बाद, ज्वाइनिंग स्टेटस असेस करने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो यानी कि आप मान के चलिए 99% आपकी वेटिंग लिस्ट आ रही है। अब वेटिंग लिस्ट कब आएगी, देखिए आपको पता है कि कुछ साथी हमारे जो वैकेंसी राइज वाले कैंडिडेट्स थे, उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, उन लोगों ने अब लगभग ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पीछे लगभग 15-20 दिन पहले मुझे भी मैसेजेस आए थे टेलीग्राम पर कि सर हमें अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो गए हैं, या हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए हैं, जो वैकेंसी राइज वगैरह के कैंडिडेट रुके हुए थे, या किन्हीं वजह से किन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया था। तो उन सभी को ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स आ चुके हैं। तो उन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद अब जो साथी उनमें से ज्वाइन वगैरह नहीं करेंगे तो उनको भी विड्रॉल का लेटर भेज दिया जाएगा। जैसे ही सभी कैंडिडेट्स को, कुछ हो सकता है एक्सटेंशन पर भी हो, 1-1.5 महीना एक्सटेंशन पर, तो उनका एक्सटेंशन पीरियड ख़त्म होने के बाद और जो अभी नए ज्वाइन किए हैं उसके बाद उनकी रिपोर्ट मांगी जाएगी 1 महीने बाद लगभग कि उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया। फिर उसके बाद वो सब चीज़ें असेस करने के बाद, उनका विड्रॉल लेटर भेजने के बाद फिर आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो तुरंत जारी कर दी जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। आप लगभग दिसंबर एंड तक, यानी मिड दिसंबर के बाद वेटिंग लिस्ट कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप मान के चलिए इस चीज़ को। तो लगभग आप मिड दिसंबर के बाद तक वेटिंग लिस्ट की उम्मीद रख सकते हैं। तो जो भी साथी हमारे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपनी वेटिंग लिस्ट को जो है, मतलब अपना कैंडिडेचर देखिए कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट पे अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। बाकी देखिए आपको पढ़ाई करते रहना है, KVS, EMRS, NVS सबकी ही वैकेंसीज लगभग पाइपलाइन में हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपके मार्क्स अच्छे थे, आपने आंसर की वगैरह से मैच किए थे, तो आप लोग एक RTI ज़रूर लगाइए अपने मार्क्स की नेस्ट में, और RTI लगा के अपने मार्क्स जान के रखिए कि हाँ आपके कितने मार्क्स आए थे, और अपनी कैटेगरी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि हाँ आप उस कैटेगरी की कट ऑफ से कितने नीचे हैं। अगर आप लगभग मतलब पॉइंट्स में नीचे हैं या 1 नंबर के आसपास नीचे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस है। तो उस केस में आप वेट कर सकते हैं। अगर आप मतलब ज़्यादा नीचे हैं, 4-5 नंबर आपके कम हैं, तो उस केस में आप अगली वैकेंसी के लिए आगे बढ़िए। मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा।
अब तो कुल मिला के क्लियर हो चुका है, ईएमआरएस में वेटिंग लिस्ट आ रही है, कोई भी संशय की स्थिति नहीं है और लगभग मिड दिसंबर के बाद तक आप वेट कीजिए, उससे पहले ये नहीं होने वाला है। तो इतना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही किसी मतलब साथी को, अब देखिए ईएमआर नवोदय में क्या हुआ था कि नवोदय में डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेटर भेजे गए थे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को। तो मुझे नहीं लगता ईएमआर ऐसा कुछ करेगा, जैसे प्रिंसिपल के सीधा लिस्ट तैयार करके निकाला गया है, तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग पोस्ट की भी जो वेटिंग लिस्ट आएगी उनको भी एक नोटिफिकेशन के जरिए नेस्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा और चीज़ें इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहेंगी किन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आने हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट से कि हमारा लिस्ट में नाम है बट हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट तैयार होती है, कब तक वेटिंग लिस्ट तैयार हो सकती है, क्या क्या प्रोसीजर वेटिंग लिस्ट को तैयार करने में जारी की मतलब कंप्लीट किया जाएगा, उसी के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगी और कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट हो सकती है। आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सब लोगों को मेरी सलाह है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो एक बार आरटीआई ज़रूर लगा के रखिए, जिससे कि आपको अपने मार्क्स पता चल जाएँ और आप मतलब अपनी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पता लगा पाएँ कि आपको वेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी वेटिंग लिस्ट आ रही है इतना तो कन्फर्म है, तो आप लोग अपना इंतज़ार कीजिए और बाकी अपना तैयारी वगैरह जारी रखिए। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल के भी रास्ते खुले हैं, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक भी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।